अस्सलाम वालेकुम लिसनर। मैं आज आप लोगों के साथ एफपीएससी के टेस्ट प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि आप उसकी तैयारी किस तरह से करते हैं और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स वगैरह हैं, फ़ीस क्या है वैकेंसीज़ की, और ये सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले होता है कि जो एफपीएससी की टेस्ट को वो कंडक्ट करवाते हैं, वो 14 से लेकर तकरीबन 17 तक की जो वैकेंसीज हैं, 17 18 19 तक के भी वैकेंसीज के ऊपर ये टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस होती हैं गवर्नमेंट, वो क्या करते हैं, एफपीएससी को अपनी वैकेंसीज की लिस्ट और एप्लीकेशंस वहाँ पे फॉरवर्ड करते हैं। तो एफपीएससी सिर्फ टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं उन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे वैकेंसीज क्रिएट की जाती हैं या वैकेंसीज पहले ही खाली होती हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि जो भी वैकेंसीज आती हैं उसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो उनकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो डिफरेंट है। जैसे BS 16 और 17 की फ़ीस है 300 रुपीज़ है, 18 की 750 है, 19 की 1200 है और 20 की BS 20 की 1500 है। जो आपने किसी भी नेशनल बैंक की ब्रांच में जमा करानी होती है, और वो आपने वो जो स्लिप होती है, जो ट्रेजरी स्लिप है, वो आपने अपने साथ रखनी होती हैं जब आप पैसे जमा करवाते हो। यहाँ पे ऐसा होता है कि एफपीएससी की वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई होती हैं, लेकिन वहाँ पे डेट और जो फीस आपने जहाँ जमा कराई है वो डेट डालनी होती है। वो डेट और वो ब्रांच कोड और वो सारी डिटेल डालेंगे और आप ऑनलाइन अप्लाई करें। पहले आपने फ़ीस जमा करानी होती है, फिर फ़ीस की स्लिप आप अपने पास रखेंगे एफपीएससी की, और अपनी जो पर्सनल कॉपी है और उसमें से आपने वो डिटेल डाल के ही अप्लाई करनी होती है। तो ये आपके पास फ़ीस का प्रोसेस है, और उसको और आपने कैसे अप्लाई करना है, ये सारा प्रोसेस है। इसके अलावा ये है कि जो एफपीएससी में जो आपके पास सेक्शंस होती हैं, वो आप देखें, अगर आप BS 16 और 17 की जो जॉब्स होती हैं उसमें इंग्लिश का एक सेक्शन होता है, ग्रामेटिकल सही होगा, और ये विकेबलरी प्रिपरेशन, और ये सारी चीज़ें एक सेक्शन होती है। इंग्लिश सेक्शन में ये आएगा, आपका इंग्लिश एमसीक्यूज ग्रामर्स ये वगैरह आएंगे। और अगर जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह है, जैसे आईबी है या इंटेलिजेंस ब्यूरो की टेस्ट है या इंटेलिजेंस ऑफिसर है, कस्टम इंस्पेक्टर है, उसमें ये चीज़ें भी ऐड होती हैं। जैसे करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज है, इस्लामिक स्टडीज़ है, कंप्यूटर आईटी, और ये बेसिक मैथ्स आता है जिसमें अलजबरा आता है, रेशो आते हैं, और ये मीन मीडियन मोड वगैरह और अर्थमेटिक मीन्स वगैरह, ये सारे उसमें इंक्लूडेड होती हैं। और अगर आप प्रोफेशनल टेस्ट दे रहे हैं, जैसे टीचर्स वगैरह की है, या टीजीटी है, एसएसटी टीचर्स है, या लेक्चरर की जो वैकेंसीज होती है, उसका सिलेबस का वेटेज इस तरह होता है कि उसमें आपके पास एजुकेशन से रिलेटेड आएंगे। जैसे अगर बंदे ने बीए किया हुआ है, बीएड, उससे कोर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो इन सब का ये है, ये इनका सिलेबस होता है एक तरह का, कि आप यहाँ इसमें से देख के आप सिलेबस यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो हाई वैकेंसीज होती, जैसे आईबी वगैरह है, या ये कस्टम इंस्पेक्टर हो गया, इंटेलिजेंस ऑफिसर हो गया, एडवाइजिंग ऑफिसर हो गया, ट्रेनिंग ऑफिसर हो गया, उसमें इस तरह होता है कि आपका जनरल आता है कि आपके इंग्लिश का एक पोर्शन होता है, करंट अफेयर का एक पोर्शन होता है, इस्लामिक स्टडीज़ का आता है, कंप्यूटर साइंस का आता है, जनरल नॉलेज का आता है, ये सारे मिक्स होते हैं उसके अंदर। लेकिन वो सेक्शन वाइज आता होता वहाँ पे मिक्स ही है। वो जनरल टाइप का टेस्ट होता है कि कोई भी उस टेस्ट को की तैयारी कर सकते हैं। ये नहीं है कि सब्जेक्ट रिलेटेड उसमें कोई क्वेश्चन आए। और इसके अलावा ये है कि आप जब भी अप्लाई करते हैं एफपीएससी की वेबसाइट के ऊपर, तो आपको वो फॉर्म जनरेट हो जाता है एफपीएससी का, जो होती है एडमिशन सर्टिफिकेट होती है एक तरह की, वो आप जनरेट करके आप रख लेते हो अपने पास रिकॉर्ड के लिए कि मैंने किस जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो आपके फ्यूचर के लिए काम आता है कि आपने, अगर कोई आपको ऐसा होता है कि किसी टेस्ट का रिजल्ट नहीं आता, तो आपके पास वो केस पड़ा होता है, आप उनके पास जाके या उनको कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं कि यार मेरे इस टेस्ट का क्या प्रोसेस है, या क्या
क्या मतलब प्रोसेस चल रहा है, या वो रिक्रूटमेंट हो गई या ख़त्म हो गई है, वो सारी डिटेल आप वहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास टेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स भी मिल जाती हैं, जैसे पाक एमसीक्यूज़ वेबसाइट है। ये पाक एमसीक्यूज़ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पाक पाक एमसीक्यूज़ ये एक वेबसाइट है। यहाँ से इस वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं कि जो जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और पाकिस्तान स्टडीज़ के सारे एमसीक्यूज़ इसी वेबसाइट से आते हैं। आप इस वेबसाइट से देखें, यहाँ पे एक आपने जाना है, यहाँ पे ये मुख्तलिफ एमसीक्यूज़ कैटेगरिकल आपको दिए हुए हैं। वर्ल्ड करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, जनरल नॉलेज। आप यहाँ से तैयारी करके, इस्लामिक स्टडीज़ भी है, यहाँ से आप तैयारी करके जाएंगे तो यहाँ से कम से कम जो एमसीक्यूज़ है वर्ल्ड अफेयर या पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर या जनरल नॉलेज से रिलेटेड या इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड, इसमें से कुछ न कुछ मतलब 5-6 एमसीक्यूज़ आते ही हैं एफपीएससी के अंदर। तो आपने यहाँ से भी तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पे ये अप टू डेट है, ये अप टू डेट होती है डेली के वाइज पे एमसीक्यूज़ ये वहाँ पे क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। इसके अलावा आपके पास अगर आपने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी हो तो गो एमसीक्यूज पे जाएं। यहाँ पे भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है आपके पास कि हाँ, गो एमसीक्यूज पे ये है कि आप मुख्तलिफ इसमें हर कैटेगोरिकल टेस्ट दिए हुए हैं, एफपीएससी के हो चाहे सीएसएस के हो, चाहे आपके पास आईएसएसबी के टेस्ट हो, चाहे आपके पास मेडिकल के टेस्ट हो, चाहे आप जिस टाइप के टेस्ट की आप तैयारी करना चाहते हैं, यहाँ से अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है आपको। आप यहाँ से 10 से 15 दफ़ा आप यहाँ पे टेस्ट देंगे तो आपकी 50% तैयारी ऑटोमेटिकली हो जाती है, क्योंकि वो एमसीक्यूज़ ही उन्होंने वो उठाए होते हैं जो पेपर्स में पहले ही, जो पास पेपर्स में गिवन होती हैं, वो एमसीक्यूज़ उन्होंने यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए डाले हुए हैं, मुख्तलिफ कैटेगोरिकल या कैटेगरी के हिसाब से डाले हुए हैं। आप यहाँ पे डेली का करंट अफेयर चेक कर सकते हैं, मंथली करंट अफेयर हो गया, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन होता है। इसके अलावा एफपीएससी वाले जब भी कोई पोस्ट आती हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट होती हैं, उसके 1 या 2 महीने के बाद उसका सिलेबस भी अपलोड कर देते हैं। तो एफपीएससी की वेबसाइट से आप सिलेबस भी दे सकते हैं। आप इसमें आपको एफपीएससी का वेबसाइट ओपन करके आपको बताता हूँ कि इसका सिलेबस, आपने जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें ऑनलाइन डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेबस। अब यहाँ पे देखें जितने भी एडवर्टीजमेंट है उस केस से रिलेटेड, जैसे 4 का मतलब है, यहाँ पे 5 का मतलब है ये अप्रैल मई का है। मई में जो एडवर्टीजमेंट हुए थे, एफपीएससी की जो वैकेंसीज आई थी, उसके सिलेबस यहाँ पे गिवन है। उसके अलावा ये है जी कंसोलिडेटेड एडवर्टीजमेंट फॉर ये देखें यहाँ पे गिवन है, ये अप्रैल का है, इसी तरह मार्च के गिवन है। ये सारे सिलेबस यहाँ पे गिवन होते हैं और इसी सिलेबस के अंदर से ही आपको पेपर्स आते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये है सिलेबस गिवन है। अब इस टेस्ट का जो है ये था, कस्टम इंस्पेक्टर का टेस्ट भी था और इसमें क्या कहता है आईबी का भी था। तो इसमें ये देखिए यहाँ पे ये सिलेबस गिवन है, इसी में से क्वेश्चन आए थे। ये आपको मैं दिखाता हूँ, आपको पाक स्टडीज हो गया, ये देखें। हाँ, ये आपको मैं बताता हूँ, इसमें क्वेश्चन 100 मतलब कि जो डिस्क्रिप्शन, ये है रिटर्न टेस्ट है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसमें ये 6 वैकेंसीज है। 6 वैकेंसीज का टेस्ट इन्होंने एक ही रखा था कि अगर आप इसमें पास हो जाएंगे तो, अगर बाकी टेस्ट वगैरह आपने क्वालिफाई किया हुआ है रिटर्न टेस्ट, तो आपका इस टेस्ट का रिजल्ट बाकी मार्क्स के ऊपर, बाकी टेस्ट के ऊपर अप्लाई होगा जिसमें आपने पास किया है जिसको। जैसे उसमें 4 कैटेगरीज था, असिस्टेंट डायरेक्टर की थी आईबी, और कस्टम इंस्पेक्टर था, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे। तो उसके अंदर ये चीज़ें फॉल कर रही थी। अब इसमें इन्होंने डाला हुआ है कि डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के जो इन जो वैकेंसीज है उनके लिए था, जैसे इंस्पेक्टर है आईबी का, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी है। अब ये इसे राइटिंग के मार्क्स भी दिए हुए हैं, आपने इन चीज़ों को, इसको सही देखना है क्योंकि सिलेबस के अंदर ये चीज़ें गिवन है, और जितना सिलेबस के अंदर गिवन होता है उतना ही आता है, वही वहाँ पे आपको पेपर में भी आ रहे होते हैं। बस यही होगा कि क्वेश्चन को वो घुमा फिरा के देते हैं टॉपिक से रिलेटेड, जैसे यहाँ पे है। अब मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, ये देखें, ऑफ द हॉली प्रॉफिट इज रोल मॉडल, स्टेटस ऑफ वुमेन। अब मैं इसी की बात करता हूँ, ये क्वेश्चन, ये सिलेबस था, ये सिलेबस था डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। अब मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि ये टेस्ट मैंने खुद दी है। 2019 के दिसंबर में टेस्ट हुआ था, 31 दिसंबर को टेस्ट हुआ था इसका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, और हमें सिलेबस दिया गया था यही, और इसी में से 3 क्वेश्चन आए थे।
यहाँ भी आया था सीपेक इन पाकिस्तान का, आया था हाउ सीपेक विल चेंज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान आया था। दूसरा क्वेश्चन आया था कि आपके पास ये तीनों ऑप्शंस थे। कश्मीर का था कि वो 5 अगस्त को जो कश्मीर पे जो वहाँ पे लगाया गया था कर्फ्यू, उसके बाद से पाकिस्तान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, पाकिस्तान यूएस रिलेशनशिप का बताया गया था। ये तीन थे, उनमें से एक करने थे। सेकंड पार्ट में यही था कि यही क्वेश्चन आया था कि रोल ऑफ वुमेन इन इस्लाम, यही क्वेश्चन आया था उसी के अंदर। और ये थर्ड पाक स्टडीज में ये था इकोनॉमिक चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान, यहाँ से ही उठा के डायरेक्ट उस उन्होंने डिस्क्रिप्टिव में डाले हुए थे। अब मैंने खुद प्रिपरेशन की थी 10 to 20 डेज की, तो मैंने जितना मुझे मैंने प्रिपरेशन की थी ऐसे की, मतलब इन सब से रिलेटेड, इन टॉपिक से रिलेटेड, छोटा सा टॉपिक है, इतना ज़्यादा नहीं है और इजी भी है। अब ये तीनों ये सारे क्वेश्चंस आए थे, इसी से बस क्वेश्चन बना के डाले हुए थे इन्होंने। ये जैसे अब मैं आपको बताऊं कि ये साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, ये सारी चीज़ें उसी में डाले हुए थे। और वो बस पेपर अच्छा हुआ है, लेकिन ये है कि यहाँ से जो डिस्क्रिप्टिव में जो यहाँ पे सिलेबस गिवन होता है उसी में से कोई एक क्वेश्चन उठा के डाल रहे होते हैं। वो है, आते हैं तकरीबन ये जितने मार्क्स बताए इन्हें 40 मार्क्स के ऊपर वाला ये ऐसे होता है। कोई भी आपने ऐसे लिखना होता है, वो 3 टॉपिक्स गिवन होती है, उसमें से कोई एक आपने उसी के ऊपर ऐसे लिखना होता है। ये बाकी इसके मार्क्स है। इसी तरह आप तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।